बड़ी खबर यह है कि कोरोना की जो दूसरी वेव है वो बेकाबू होती जा रही है। लहर बेकाबू होती जा रही है और लगातार कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना से 355 लोगों की मौत हो गई है। 104 दिनों बाद कोरोना से सबसे ज्यादा मौतों का यह आंकड़ा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 139 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 64 लोगों की जान गई है। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई, लगातार वहां पर लापरवाही जो हुई है वो भारी पड़ी है और कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 355 लोगों की जान गई है। राजधानी में भी खौफ है। देश के दो सबसे बड़े मेट्रो सिटीज यानी मुंबई और दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ने लगी है। मार्च के महीने में मुंबई का डेली केस काउंट तकरीबन 1000 से बढ़कर 6000 तक जा पहुंचा है। तो मुंबई के हालात को देखते हुए दिल्ली भी अलर्ट मोड में है, क्योंकि दिल्ली में भी इन्फेक्शन रेट का बढ़ना लगातार जारी है और यही वजह है कि सरकार चिंतित है, प्रशासन चिंतित है और कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। हमें ये हिदायत दी गई है कि भाई तैयारी रखो, अपने बेड्स की संख्या को बढ़ाइए। पूरे देश के अंदर 10,000 से नीचे केस आ गए थे, अब वो 6 गुना केस बढ़ गए हैं। तो दिल्ली में भी वही ट्रेंड है। मुंबई में हाहाकार, क्या दिल्ली पर होगा अगला वार? मुंबई में 5000 के पार, दिल्ली में पहुंचे 2000। देश के दो बड़े मेट्रो यानी दिल्ली और मुंबई पर कोरोना की सेकेंड वेव तलवार बनकर लटक रही है। कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा लोगों को डरा रहा है। क्या वाकई मुंबई और दिल्ली अगले बड़े कोरोना ब्लास्ट की चपेट में आने वाले हैं? इस सवाल का सच समझने के लिए देखिए न्यूज नेशन की कट टू कट कोरोना रिपोर्ट। मुंबई, महाराष्ट्र के नागपुर और ठाणे जैसे इलाके कोरोना की गिरफ्त में आ चुके हैं और मुंबई में भी हालात मानो किसी भी पल बेकाबू हो सकते हैं। सिर्फ मार्च के महीने की बात करें तो मुंबई में कोरोना के डेली केसेस में 600% की बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च को मुंबई में कोरोना के 855 केसेस पाए गए थे। वहीं 29 मार्च को मुंबई में कोरोना के 5890 केसेस पाए गए हैं। 1 मार्च को कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 29 मार्च को कोरोना की वजह से 12 लोगों की मौत हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के साथ साथ मुंबई में अब डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कम होने के चलते कई अस्पतालों में कोविड वार्ड बंद कर दिए गए थे, जिन्हें जल्द से जल्द दोबारा एक्टिव करना चुनौती है। बीएमसी ने बिना लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में न भर्ती करने का फैसला किया है, ताकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में बेड मिल सके। एसिम्टोमेटिक पेशेंट को बिल्कुल एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दूसरे अस्पताल में जाके सिर्फ बेड को रोकता है। तो वो सिचुएशन को अवॉइड करें, थोड़ा सा पैनिक ना होए एंड लेट द हॉस्पिटल डिसाइड कि भाई पेशेंट बीमार है या नहीं है, क्योंकि एक बीमार आदमी के लिए बेड है। जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है उसको बेड ब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके तहत ही बीएमसी ने ये वॉर रूम स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, ताकि जो सही पेशेंट है उसको बेड मिले और जो होम क्वारंटाइन से मैनेज हो सकता है उसे होम क्वारंटाइन पे मैनेज हो। यही सही रास्ता है। दिल्ली, मुंबई जैसा इन्फेक्शन ट्रेंड और इंफ्रास्ट्रक्चर की आफत दिल्ली पर भी नजर आ रही है। दिल्ली की चुनौतियों को समझने से पहले जरा दिल्ली का कोरोना ग्राफ देख लीजिए। 1 मार्च को दिल्ली में एक दिन के अंदर 175 कोरोना केस सामने आए थे और 29 मार्च तक ये आंकड़ा 1904 पहुंच गया। मामलों की संख्या देखें तो शायद कम नजर आए, लेकिन तकरीबन 1 महीने के अंदर इन्फेक्शन रेट तकरीबन 10 गुना बढ़ा है। दिल्ली के लिए भी खतरे की घंटी है। क्या दिल्ली के अस्पताल बढ़ते कोरोना से निपटने के लिए तैयार है? ये जानने के लिए न्यूज नेशन ने दिल्ली के अस्पतालों का रियलिटी चेक किया। हमारी रिपोर्ट में कई अस्पतालों में बेड की कमी सामने आई है। सर गंगाराम अस्पताल में 42 में से सिर्फ 1 बेड बचा है। इसी तरह होली फैमिली अस्पताल के सभी बेड भर गए। शालीमार बाग के फोर्टिस अस्पताल में भी 1 बेड खाली नहीं। इसी इलाके के मैक्स अस्पताल में भी 1 भी कोविड बेड नहीं बचा है। हालांकि सरकारी और कुछ दूसरे अस्पतालों में बेड खाली है, लेकिन अगर कोरोना इन्फेक्शन बढ़ता गया तो बेड बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा और उससे भी बड़ी मजबूरी होगी कम वक्त में टारगेट पूरा करना और ज्यादा सीरियस मरीजों के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम अरेंज करना। बेड्स को आज रिव्यू किया जाएगा
और आज ही इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत सारे वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बहुत सारे खाली हैं। प्राइवेट की लेकिन सर प्राइवेट में सिर्फ 2 या 3 अस्पतालों में उसको आज कर दिया। कोरोना जा चुका है, यह गलती सिर्फ लोगों ने ही नहीं बल्कि सिस्टम ने भी की। शायद यही वजह है कि कोविड बेड कम कर दिए गए और अब जब संक्रमण बढ़ा है तो शायद सिस्टम को अपनी भूल का एहसास हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण की रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ गई है और जरूरत इस बात की है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी उसी तरीके से बढ़ा दिया जाए। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में यह रफ्तार बेहद धीमी है। ऐसा क्यों है, इस पर इस खास रिपोर्ट को देखिए। क्या कोरोना वैक्सीन को लेकर मुस्लिम समाज में असमंजस है? मुस्लिम मोहल्लों में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम क्यों है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश के कई शहरों के मुस्लिम बहुल मोहल्लों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। गुजरात का अहमदाबाद भी उन्हीं शहरों में से एक है। यहाँ पर एक स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है। हार्डकोर मुस्लिम इलाका है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर का जो मैं आपको नज़ारा दिखाना जाऊँगा वो आप देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि हालत ऐसी है कि एक आदमी अभी तक वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। मेडिकल टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। पिछले 45 दिन में गुजरात में कोरोना के केस लगभग 8 गुना बढ़ चुके हैं। पिछले 45 दिन में ही गुजरात में मौत का आंकड़ा 7 गुना बढ़ा है। अहमदाबाद का ये वैक्सीनेशन सेंटर खाली है, लोग आ ही नहीं रहे। यहाँ मेडिकल टीम कैसे काम कर रही है, न्यूज़ नेशन ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। आज के दिन में तो एक ही जन आया है, एक ही सुबह में आए थे एक भाई। यहाँ ये एरिया के नहीं थे, ये एरिया के बाहर के थे और वो भी रिलेटिव में थे, यानी यहाँ जो आशा वर्कर काम करती है उन्होंने उनको बुलाया था। तो ऐसे हमारे सैटरडे को भी जो हुए थे वो भी रिलेटिव ही आ रहे थे, यानी हम किसी जो पहचानते हैं हमें, हम उनको बुलाते हैं, वो लोग आते हैं। बाकी यहाँ से कोई एरिया में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। दानी लिमड़ा इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर खाली है। दूसरे इलाके का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। जमालपुर इलाके में बहुत कम लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे थे। गुजरात के दाहोद का भी हाल जुदा नहीं है। नूर अहमद दाहोद मुस्लिम समाज के उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ली है। मैसेज मेरे फोटो साथ में भेज के सबको बताया कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लोगों को डर है हमारी मुस्लिम समाज में कि उससे कुछ बीमारियां हो जाती है, मर भी जाते हैं, ऐसे भी लोग बोलने वाले बोलते। लेकिन मैंने सबको इनको समझाया। थोड़ा बहुत हमारे इधर मुस्लिम विस्तार में ये थोड़ी वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा बहुत कुप्रचार हुआ है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जनता को जागरूक करता हूँ कि ये वैक्सीनेशन की कोई आड़ असर नहीं होगी। गुजरात से चलते हैं यूपी में वैक्सीन को लेकर सियासत का मिजाज ऐसा है कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने वैक्सीन को मोदी वैक्सीन तक करार दे दिया है। वैक्सीन को लेकर मुस्लिम समुदाय में असमंजस के बीच बताया जा रहा है कि पुराने लखनऊ में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। इसका सबूत है पुराने लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की लिस्ट। हॉस्पिटल की जो हमने वैक्सीनेशन की लिस्ट देखी, उसको लिस्ट को हमने पूरा पढ़ा और ये देखा कि खास करके पुराने लखनऊ के आसपास के इलाके में ये हॉस्पिटल है और ज़्यादातर यहीं के लोग यहाँ आते हैं। तो वहाँ पर जो हमने देखा कि होली से पहले जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 25 तारीख को हुई थी, उसमें महज 4 मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया था। वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी क्यों? इसी मुद्दे पर न्यूज़ नेशन ने आम लोगों से बात। वजह ये कि जो हम खुद पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो आदमी के दिमाग में है कि लगवाने से क्या फ़ायदा है, उसका रिजल्ट तो माइनस है। आप महाराष्ट्र में देख लिए क्या। लेकिन अब देखिए, आप समझिए अभी हाल ही में जो है दैनिक जागरण आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये आया कि जिनको वैक्सीनेशन हुआ था, डबल डोज हुई थी, उसके बाद भी उनको कोरोना, मैं मानता हूँ नो डाउट कि थोड़ा सिम्टम्स कम होंगे, बट हुआ तो ना। अब इसका आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? मुस्लिम समाज में वैक्सीन को लेकर शक का माहौल तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन समाज के लोगों का कहना है कि वक्त के साथ अविश्वास दूर होगा, भरोसा कायम होगा। अहमदाबाद से पूरा पटेल के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। वक्त यहाँ पर ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक जरूरी बात। देश में फिर से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, जो हमें लॉकडाउन की तरफ धकेल रहा है। लॉकडाउन दोबारा ना लगे, इसके लिए हमारा मेगा कैंपेन आज जरूर देखिए, दोपहर 12 बजे से लगातार।